आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 फरवरी को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में आचार्य विद्यासागर महाराज के प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। यह महोत्सव विशेष रूप से जैन धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आचार्य विद्यासागर जी के जीवन और उनके योगदान ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। गृह मंत्री किस किस कार्यक्रम में कल शामिल होंगे, उनका पूरा शेड्यूल और आचार्य विद्यासागर महाराज कौन थे, बताएंगे विस्तार से। बने रहिए अंत तक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन डोंगरगढ़ में दोपहर 12:55 पर प्रस्तावित होगा। वह सीधे चंद्रगिरी तीर्थ पहुंचेंगे, जहां आचार्य विद्यासागर महाराज की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस आयोजन के दौरान वे संत समाज और अन्य स्थानीय गणमान्य नागरिकों से मुलाकात करेंगे और आचार्य विद्यासागर महाराज की शिक्षाओं और उनके आदर्शों पर अपने विचार साझा करेंगे। इस दौरान वे आचार्य श्री जी के 108 चरण चिन्हों का लोकार्पण करेंगे और प्रस्तावित समाधि स्थल का भूमि पूजन करेंगे। शाह करीब 1 घंटे तक इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। अमित शाह के इस दौरे से न केवल धार्मिक महत्व बढ़ेगा, बल्कि जैन समाज के मुद्दों पर भी चर्चाएं हो सकती है। आयोजन में देश भर से श्रद्धालु और अनुयायी पहुंचेंगे, जो इस कार्यक्रम को विशेष बना देंगे। शाह के दौरे के दौरान विभिन्न सामाजिक और धार्मिक विषयों पर चर्चा होने की संभावनाएं हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज के समाधि स्मृति महोत्सव के बाद अमित शाह दोपहर 2:50 पर डोंगरगढ़ के प्रसिद्ध मां बम्बलेश्वरी मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। यह मंदिर छत्तीसगढ़ के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं। अमित शाह के दौरे के मद्देनजर जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। डोंगरगढ़ पुलिस, जिला प्रशासन और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूरे इलाके में चौकसी बरत रही है। कलेक्टर संजय अग्रवाल, आईजी दीपक झा और एसपी मोहित गर्ग ने सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की है। चंद्रगिरी तीर्थ और मां बम्बलेश्वरी मंदिर के आसपास सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। जैन समाज के आचार्य विद्यासागर महाराज ने 17 फरवरी की रात देह त्याग दी थी। 18 फरवरी को विधि विधान से पूजन के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ में 3 दिन पहले आचार्य पद का त्याग किया था और उपवास और मौन व्रत धारण कर लिया था। आचार्य विद्यासागर महाराज ने संलेखना के बाद अंतिम सांस ली। संलेखना एक जैन धार्मिक प्रथा है। इसमें आध्यात्मिक शुद्धि के लिए स्वैच्छिक आमरण उपवास किया जाता है। आसान शब्दों में कहे तो जब व्यक्ति को लगता है कि अब उनका समय निकट है, तो वह आत्मशुद्धि के लिए खाना पीना छोड़ देता है और समाधि लेने की दिशा में बढ़ता है। बात करें उनके जीवन परिचय की, तो आचार्य विद्यासागर महाराज दिगंबर जैन समुदाय के सबसे प्रसिद्ध जैन संत है। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1946 में कर्नाटक के बेलगांव के सदलगा गांव में हुआ था। छोटी उम्र से ही आध्यात्मिकता को अपनाया। विद्यासागर महाराज आचार्य ज्ञान सागर के शिष्य थे। जब आचार्य ज्ञान सागर ने समाधि ली थी, तब उन्होंने अपना आचार्य पद मुनि विद्यासागर को सौंप दिया था। ऐसे में मुनि विद्यासागर महज 26 साल की उम्र में ही आचार्य बन गए थे। जानकारी के अनुसार उन्होंने कई ज्ञानवर्धक बातें, कविताएं और आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे हैं। इनमें से कुछ निरंजन शतक, भावना शतक और परिजया शतक, सुनीति शतक और श्रमण शतक शामिल है। हिंदी को बढ़ावा देने और किसी भी राज्य को जुडिशियरी को उसकी आधिकारिक भाषा में काम करने के अभियान का भी नेतृत्व किया। बता दें कि आचार्य विद्यासागर महाराज अब तक 500 से ज्यादा दीक्षा दे चुके हैं। हाल ही में 11 फरवरी को आचार्य विद्यासागर महाराज को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ब्रह्मांड के देवता के रूप से सम्मानित किया था। अमित शाह का इस आयोजन में शामिल होना न केवल जैन समाज के लिए गर्व की बात है, बल्कि यह पूरे देश में धर्म और संस्कृति के महत्व को पुनः स्थापित करने का एक अवसर है। फिलहाल आज के सेगमेंट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।